Okay, so now we will see the theory, that is classification of redox reactions, oxidation and reduction reaction. तो अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी. ओके, देखो, originally the term oxidation was used to describe the addition of oxygen to an element or a compound. ये जो हम 10th में पढ़े थे वो. Because of the presence of the dioxygen in the atmosphere, many elements combine with it, and this is the principal reason why they commonly occur on the earth in the form of their oxide. इसलिए हम बोलते हैं ना कि कोई भी जो मेटल है, नॉन मेटल है, हमें इजीली नहीं मिल जाता, क्योंकि उसके ऑक्साइड के फॉर्म में, उसके सल्फाइड के फॉर्म में हमें मिलता है. वो भी हमने क्लास 10 में देखा था कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में, कि कैसे ऑकरेंस होता है, ओर होता है, इम्प्योरिटीज होती है, उसको फिर अच्छे से हम क्लीन करते हैं. वो प्रोसेस और भी डिटेल में हमें 12th में देखनी है. 11th में भी थोड़ा बहुत आएगा, बट 12th में मेजरली आएगा. बट कहने का मीनिंग क्या है कि मेटल जो भी है इजीली डायरेक्टली कि हाँ भाई चलो नीचे से मैग्नीशियम मिल गया, नीचे से कैल्शियम मिल गया अर्थ क्रस्ट में से, इट्स नॉट लाइक दैट. हमेशा ही उसके ऑक्साइड्स, उसके सल्फाइड्स मिलते हैं. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाता है. So the following reactions represents oxidation processes according to the limited definition of the oxidation. So जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली देख लो कि भाई मैग्नीशियम है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीडेशन. देन सल्फर है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, दैट इज ऑक्सीडेशन. सिंपल. ओके, सो नेक्स्ट, in those two reactions the elements magnesium and sulfur are oxidized on the account of addition of oxygen to them. Similarly methane is oxidized owing to the addition of oxygen to it. मतलब मीथेन है, उसमें भी तुम ऑक्सीजन ऐड करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ट्वाइस H2O. ये रिएक्शन भी हम 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिए थे, याद हो तो. 10th के फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कंबशन ऑफ मीथेन गैस, हम ऐसा नहीं बोलते थे कि एडिशन करो ऑक्सीजन, बट हम क्या बोलते थे, कंबशन ऑफ मीथेन. तो मीथेन का कंबशन कब होगा? जब तुम हीट दोगे, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन अवेलेबल होगा. तो ऑक्सीजन अवेलेबल किया, हीट दिया, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और पानी रिलीज हो गया. एट द सेम टाइम एनर्जी भी रिलीज होती है. डन. लेकिन हुआ क्या, ये कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तभी तो CO2 बना. तो ये भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. अंडरस्टूड? ओके. Now, a careful examination of the reaction in which hydrogen has been replaced by oxygen prompted chemists to reinterpret the oxidation in terms of removal of hydrogen from it, and therefore the scope of the term oxidation was broadened to include the removal of hydrogen from a substance. मतलब कि अब तक तो हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देख रहे थे, लेकिन अभी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी है. जैसे कि ऑक्सीजन C के साथ जुड़ गया, लेकिन साथ में H भी तो रिमूव हुआ. ओके, ऑक्सीजन C के साथ जुड़ गया कार्बन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. लेकिन वो कब जुड़ पाया? किसी के साथ भी तुम कब जुड़ोगे, जगह होगी तो जुड़ोगे ना. किसी की जगह कब ले लोगे? जब वहां खाली जगह होगी. तो हाइड्रोजन ने जगह खाली की, तब जाके ऑक्सीजन उसके पास जुड़ पाया. ओके, सो ऐसे जरूरी नहीं है तुम सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन को भी ज्वाइन कर दो तो भी CO2 बन जाएगा. कार्बन और ऑक्सीजन को भी ज्वाइन कर दो तुम, मतलब कार्बन का कंबशन कर दो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है ना. बट हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ओके, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसलिए. लेकिन साथ साथ में हम देख सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है. तो साइंटिस्ट ने सोचा, अरे भाई तो हम ये डेफिनेशन नहीं बना सकते कि ऑक्सीजन का एडिशन करें, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोल दे. तो इसीलिए फिर नई जो डेफिनेशन है वो आई कि भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे. The following illustration is another reaction where removal of hydrogen can also be cited as an oxidation reaction. अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S, और ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हमें पता ही है ऑक्सीडेशन. लेकिन साथ साथ में हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है और सल्फर बन गया और पानी बन गया. तो H2 निकला तब तो S और O मिल गया. ओके, तो S अलग और पानी अलग, मतलब O किसके साथ मिल गया? H के साथ मिल गया. तो O H के साथ मिल गया, तो सल्फर और हाइड्रोजन जो है वो दोनों क्या हो गए? अलग हो गए. समझ में आ रहा है? S तो O तो किसी के भी साथ जुड़ सकता है. हम यहाँ पे अगर तुमने SO2 बना दिया तो वहां पे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. समझ में आ रहा है? बट हो क्या रहा है कि नॉट ओनली ऑक्सीजन का एडिशन बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट?
ऑक्सीडेशन। यस, as knowledge of chemistry grew, it was natural to extend the term oxidation for the reaction similar to all these which do not involve oxygen but other electronegative elements also। तो भाई अब और भी डिटेल गए कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही तुम ऑक्सीडेशन बोलो। अब थोड़ा डिटेल में जो हम 10th में नहीं पढ़े वो पढ़ने वाले हैं। क्या कि भाई ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, वो उसके पास होते हैं, लोन पेयर भी होती है। ओके, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो सिर्फ ऑक्सीजन के ही एडिशन को ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीजन जैसा दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका अगर तुम एडिशन कर रहे हो वो भी ऑक्सीडेशन। जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन भी हम क्या लिखते हैं, Cl- लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। राइट, समझ में आ रहा है ना। क्लोरीन जैसे O के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन मतलब क्या, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, वन s2 2s2 एंड 2p3 कहां से, 8 है ना भाई। तो 2p नाइट्रोजन में बहुत सो नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8। हाँ, सो कितने हो गए, 2p4। तो कितने हैं, मतलब वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ओके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो नियोन जैसा कर देगा। क्योंकि ये 4 और 2 6 है। सेकेंड नंबर n इज इक्वल्स टू 2 एनर्जी लेवल में उसके पास कितने हैं, 2 + 4 6 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन -2। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 हो जाएगा ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैसे ही दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को तुम ऐड कर रहे हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन बोल रहे हो। तो वैसे ही अभी सपोज मेरे पास क्लोरीन माइनस है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो वैसे कोई फ्लोरीन भी है भाई F-, तो इन लोगों सभी ऐसे, हाँ, तो वो भी एक नई डेफिनेशन बन गई कि भाई तुम कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड करो वो भी ऑक्सीडेशन है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि 2 ही, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ इतना नहीं। सारे के सारे ही एलिमेंट ऐसे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, मतलब कहीं तो देने वाले होंगे ना। सपोज सोडियम है तो सोडियम के लिए तो तुम Na+ लिखोगे, वो तो देने वाले हैं, वो थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Na+ होता है, Mg+2 होता है, Ca+2 होता है। तो ये लोग तो माइनस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब माइनस चार्ज होना चाहिए उनके पास। ओके, सो इसीलिए एक नई डेफिनेशन भी आगे आएगी। ओके, द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम विद द फ्लोराइन, द क्लोराइन, सल्फर ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखो अब हमने क्या किया, फ्लोरीन को ऐड किया मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया। क्लोरीन को ऐड किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। सल्फर का कितना है, -2 है। ओके, ये क्या है, फ्लोरीन का -1 अभी बताया ना। ओके, फ्लोरीन का कितना है, -1। तो फ्लोरीन का है F-, क्लोरीन का है Cl-, S का है S-2। वो कब पता चलेगा, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए भाई। इसका 9 है तो 1s2 2s2 2p5। ओके, तो 5 कितने हो गए, 2p5 हो गए ना, 4 और 5 9। यस, तो कितने हुए, 2 + 5 7 हो गए। तो 1 चाहिए इसलिए F-। Cl भी वही है भाई, वही ग्रुप नंबर 17 ही है, तो वहां पर भी कितना आएगा, Cl-, उसके कितने हैं 17। सल्फर के कितने हैं 16। तो 16 के लिए भी हम क्या लेंगे, 2 लेंगे तो खत्म हो जाएगा, 18 जैसा हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5 नहीं होगा, 2 है, कितने हुए 10 हो गए और 2 12 और 4 हो गए। ओके, तो 3p4। ओके, कितने हुए, हो गए 16। देखो 2 4 10 12 4 16, 12 और 4 16। तो कितने हैं, n = 3 एनर्जी लेवल में कितने हैं, 2 और 4 6, मतलब 2 चाहिए, मतलब S-2 आया ना। समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहां पर ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर भी हम इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, फिर भी हम इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसीलिए वो पहले सेंटेंस पढ़ा कि केमिस्ट्री इज नथिंग बट
द स्टडी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? तो दिस डेफिनेशन वी हैव नॉट लर्नड इन क्लास 10। अंडरस्टूड? तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को एडिशन को तुम ऑक्सीडेशन बोल रहे हो, तो भाई ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत सारे हैं, तो वो जो बहुत सारे हैं वो सबका एडिशन भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। ओके ओके, चलो। सो incorporating the reactions within the fold of oxidation reactions encourage chemists to consider not only the removal of hydrogen as oxidation but also the removal of electropositive elements also the oxidation। देखो अभी उल्टा। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तुम निकाल रहे हो तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही ऑक्सीडेशन है ऐसा नहीं है। अभी तुमने क्या बोला था? एडिशन, एच हाइड्रोजन को तुम रिमूव कर रहे हो। ओके, तुमने क्या किया? हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो हाइड्रोजन क्या होता है जनरली? हाइड्रोजन जनरली क्या होता है? H प्लस होता है। अभी हमने क्या बोला था कि O-2 है, उसका एडिशन करोगे तो वो ऑक्सीडेशन है। तो हमने बोला कि भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके एडिशन को तुम ऑक्सीडेशन बोल रहे हो, तो फिर फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके एडिशन को भी तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके एडिशन को भी तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऑक्सीडेशन भी तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। तो वैसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तुम बोल रहे हो रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन तो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। रिमूवल नहीं है, रिमूवल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं अभी हम, रिडक्शन पे तो आए नहीं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं मतलब क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव कर रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव करो तो ऑक्सीडेशन है, तो फिर सिर्फ अकेला हाइड्रोजन थोड़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, तो उन सबको भी हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ओके, सो अब देखो, thus the reaction 2K4F FeCN6 एक्वियस मीडियम में H2O में डाला, so 2K3 FeCN6 एक्वियस प्लस ट्वाइस KOH। तो अब तुम यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है, इसको हमने ऑक्सीडेशन माना है। क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ H प्लस था, तो इसमें से क्या रिमूवल हो रहा है? देखो K3 FeCN, तो K4 था उसकी जगह 3 हो गया। क्यों? क्योंकि एक K ये OH के साथ जुड़कर KOH बन गया, मतलब K वहां से एक निकल गया। K मतलब क्या? पोटेशियम। पोटेशियम मतलब क्या होता है? K+1 होता है, पहला वाला ग्रुप। ओके, लीना की रब से फरियाद वाला की। ओके, लिथियम N+1, Na+1, पोटेशियम +1। तो जैसे हाइड्रोजन +1 था, उसके रिमूवल को तुमने ऑक्सीडेशन बोला, तो ये भी +1 है, उसके रिमूवल को भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड? ओके, सो ये भी ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम फ्रॉम द पोटेशियम फेरोसाइनाइड बिफोर इट चेंजेस टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड। याद रख लेना, फेरोसाइनाइड मतलब कब? K4 है, FeCN वाले में K क्या है? 4, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और K3 है और फिर वो FeCN वाला कंपाउंड है, तो वो क्या है? फेरीसाइनाइड। फेरोसाइनाइड एंड फेरीसाइनाइड। K4 के साथ FeCN6 दैट इज फेरोसाइनाइड, K3 के साथ FeCN6 दैट इज फेरीसाइनाइड। ये कंपाउंड हमें डिटेल्ड में 12th में देखने हैं, कैसे कंपाउंड बनते, कैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों भाई? FeCN तो एक कंपाउंड है, उसके साथ भी तुमने K भी डाल दिया, तो वो सब डिटेल्ड में हमें 12th में देखने हैं, कैसे कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, दैट वी विल सी। बट अभी सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं। टू समराइज द टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द, अब समराइज करें पूरा, तो सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन देखा था वो क्या था? सबसे पहला ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, और हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बोलेंगे, क्योंकि एलिमेंट का तो कोई चार्ज ही नहीं होता ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होते हैं? जब वो आयन बन जाए, तब जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, तभी तो उसको आयन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बोलेंगे हम। अंडरस्टूड? ओके, सो समराइज करते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
और से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ लिखा है बट वी विल राइट आयन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फ्रॉम अ सब्सटेंस। सिंपल, समझ में आ गया ऑक्सीडेशन पूरा। अब बात करते हैं रिडक्शन की। डिट्टो, ऐसे डिट्टो कोई चेंज नहीं है, लेकिन सब इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये अगर समझ में आ गया तो रिडक्शन भी इजीली समझ में आ ही जाएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन कंसिडर एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। हाउएवर द टर्म रिडक्शन हैज बीन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी तो है, वो दो तो हम पढ़े ही हैं। ओके, तो देखो, broadened these days to include the removal of oxygen, ये तो हमने देखा ही है। लेकिन ऑक्सीजन रिमूव मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिमूव करो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन और एलिमेंट को भी तुम रिमूव करो, वो भी रिडक्शन है। और तुम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करो, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कोई दूसरे कोई K प्लस Na प्लस Li प्लस Mg+2 Ca+2 Zn+2 Cu+2 Fe+2 Fe+3, उन लोगों का भी अगर एडिशन करोगे तो वो भी क्या है? रिडक्शन ही है। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, दैट इज रिडक्शन। सिंपल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द गिवन अबव, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। क्या क्या है? देखो, रिडक्शन प्रोसेस के एग्जांपल्स। HgO है, उसको गर्म करेंगे तो Hg और O अलग अलग हो गए, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया, तो ऑब्वियसली रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। FeCl3 है, ओके, FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है, तो उसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं। ये तो बेसिक ही हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन हो गया। ओके, सो हाइड्रोजन का एडिशन, तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। देन ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो है और डबल बॉन्ड है, मतलब क्या? इथीन है। ओके, सो इथीन है, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ये क्या बना? सिंगल बॉन्ड एंड दो कार्बन। ये क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड का एन हो जाएगा अल्केन, और दो कार्बन मतलब दो इथेन। सो इथीन में से इथेन बन गया। कैसे? उसका, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। ये अलग है, ये हमने देखा था 10th में, ये वाला, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, बट हम यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ओके, सो ये भी रिडक्शन हो गया हमारा। देन नेक्स्ट HgCl2 एंड SnCl2, that will give HgCl2 and SnCl4. ओके, सो एडिशन ऑफ मर्क्यूरी टू द मर्क्यूरी क्लोराइड, तो एडिशन ऑफ मर्क्यूरी टू द मर्क्यूरी क्लोराइड, तो जो मर्क्यूरी है Hg था और Cl2 था, वहां पे Hg2Cl2 हो गया, मतलब तुमने मर्क्यूरी का एडिशन किया। मर्क्यूरी का एडिशन मतलब क्या? मर्क्यूरी प्लस होता है। ओके, तो H+ का एडिशन करो, हाइड्रोजन का एडिशन करो तो रिडक्शन है, तो मर्क्यूरी का एडिशन करोगे तो भी क्या हो जाएगा? वो रिडक्शन ही कहलाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना पक्का? ओके, एकदम सिंपल ही है। ओके, so in this reaction simultaneously oxidation of stannous chloride to stannic chloride is also occurring because of the addition of the electronegative element chlorine to it. It was soon realized that the oxidation and reduction always occurs simultaneously. Okay, यही पता चल गया साइंटिस्ट को कि भाई दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती ही है। ओके, then occur simultaneously, hence the word redox was coined for this class of chemical reaction। इसीलिए भाई जब भी एडिशन ऑफ कुछ भी हो रहा हो, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, बट अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वही जगह पे रिडक्शन भी हो रहा है। सो दैट्स वाई हमने क्या बोला कि रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हम कोई भी एग्जांपल है, हम बोल तो रहे हैं कि दोनों साथ में हो रहा है। कहाँ दोनों साथ में हो रहा है? ये देखो, ये क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया है? कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन कैसे कहेंगे फिर हम? हाँ, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है तो दोनों होनी चाहिए। हम बोल रहे हैं कि ये रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है फिर? क्योंकि हमने क्या बोला? सभी रिएक्शन दोनों होती है, सभी में दोनों होती है। रिडक्शन है तो
ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी है। तो यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन है, तो फिर ऑक्सीडेशन है कहाँ पे ये पूरे में? अच्छा चलो और इजी बताता हूं तो तुम्हें ध्यान में आ जाए। ये पहला वाला देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाला। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से तुमने बना दिया Hg एंड O2, तो O2 निकाल दिया, वो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो रिडक्शन हो गया। तो फिर यहाँ ऑक्सीडेशन कैसे बोल सकते हैं हम? ऑक्सीजन 2 हो गए। ऑक्सीजन 2 हो गए, बात तो सही है। तो देखो यहाँ पे किसका, जैसे ये रिएक्शन है, अभी हमने बोल दिया कि तुमने बोला कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है? क्या बोलोगे? नहीं, Hg का रिडक्शन नहीं हो रहा है ना, O का हो रहा है ना। O का भी रिडक्शन नहीं बोल सकते, तुम बोलोगे HgO का रिडक्शन हो रहा है। पूरा रिडक्शन किसका हो रहा है? HgO का रिडक्शन हो रहा है, HgO का रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे तुमने बोला कि ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और HgO का रिडक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि HgO में से O निकल रहा है तो वो रिडक्शन है, तो HgO का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हो गई ना एक साथ दोनों? समझ में आया? ओके। किस में? हाँ सोचो। वहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन वहाँ से निकल जा रहा है ना। देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना वहाँ पे, यहाँ पर। हाँ हाँ तो रिमूवल हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन होता है, और वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे रिडक्शन करेंगे। दैट्स इट। तो अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। अच्छा, और रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इथीन का, इथीन का। करेक्ट, गुड, यस करेक्ट। हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है यहां से, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। और रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा तब तो CH2 में से CH3 बन गए, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इथीन का रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। डन? समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं कि दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन हम बोल देंगे कि भाई ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बताओ, तो हम सिंपली ऐसा बोल देंगे दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन तुमने तो बोला कि भाई दोनों होती है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ है इसमें? तो ऑक्सीडेशन बोलो कि भाई ये जो CH2 है और ये H2 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इथीन का रिडक्शन हो रहा है। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। किसका रिडक्शन? इथीन का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया ना? ओके, देन सो that's why redox reaction this term was अंडरस्टूड। तो ये पूरी हमने थियरी कंप्लीट की। कौन सी? क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स की क्लासिकल आइडिया। यहां तक हमने क्या क्या देखा बताओ, चलो एक क्विक रिवीजन में ही बता देता हूं। क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है
तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, मतलब के रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। डन। वैसे ही रिडक्शन, तो रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो अ रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो रिडक्शन। अंडरस्टूड? इतना हमने देखा। अभी भी फुल डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी है। ओके, और है अभी कितना है भाई, एडिशन देख लिया, रिमूवल देख लिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लिया, फिर भी अभी भी है। ओके, अभी भी है, तो वो अभी हम देखेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन के बेस पे, बट ये थियरी पूरी अच्छे से समझ में आ गई, ये पूरा बेसिक है हमारा। वीडियो छोटा करते हैं।